गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रमुख रूप से हमारे जो फसल पर आधारित जो टेक्निक्स है, जो पद्धतियाँ हैं क्रम से, उनको अपन जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पद्धति में जो पहला चरण है वो है मिट्टी को तैयार करना। दोस्तों, मिट्टी को तैयार करने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले होता है जुताई करना। जुताई में किसान अपने खेत में हल के द्वारा मिट्टी को पोला बनाता है, मिट्टी को उलट पुलट करता है, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए और मिट्टी पोली बन जाए। इससे क्या होगा कि उस मिट्टी के अंदर अगर किसी प्रकार के कोई छोटे कीड़े मकोड़े हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ खरपतवार अगर उसमें है तो वो खरपतवार भी उसके द्वारा सूख जाती है या हट जाती है। और इसके अलावा है, अगर मिट्टी कहीं ऊबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, तो उसको समतल करना है, लेवल करना है। किसके द्वारा? पाटा लगाना, इसको बोलते हैं ना मेज लगाना या पाटा लगाना। तो वो कार्य भी किस में आता है? मिट्टी की तैयारी में आता है। तो खरपतवार हटाना हो गया। और साथ में इस गतिविधि में, इस एक्टिविटी में अपन जो औजार काम लेंगे, कृषि औजार, वो एक तो अपना हल होता है, हल, एक तो ट्रैक्टर वाला जिसको अपन कल्टीवेटर बोलते हैं, और एक अपने बैल का होता है कुदाली, फावड़े जैसे छोटा औजार होता है कुदाली। देखा होगा अपने मूंगफली की खुदाई में अपन काम लेते हैं। और कल्टीवेटर, यह है अपने ट्रैक्टर के पीछे जो हल लगा हुआ रहता है, उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। तो ये इस मिट्टी की तैयारी में काम आने वाले अपने क्या होते हैं? कृषि औजार होते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद में दोस्तों समय आता है फसल की बुआई करना या बीज की बुआई करना। बुआई शब्द का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि हल के साथ साथ अगर मिट्टी में बीज भी डाला जाए तो उसको हम बुआई बोलते हैं। और बुआई के समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? तो पहला तो है कि अच्छे बीज का चयन करना। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपने बीज अच्छा नहीं डाला है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो मेहनत बेकार नहीं हो, इसके लिए किसान को यह ध्यान देना है कि बीज कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है? तो ऐसा बीज जिसमें उत्पादन अधिक हो, अधिक अंकुरण की क्षमता हो, रोग कम लगे, समय कम लगे, और उस वातावरण के अनुसार, वहाँ की मिट्टी के अनुसार, वहाँ के पानी के अनुसार उसका विकास क्या हो? अधिक से अधिक होना चाहिए। तो इन गुणों को ध्यान में रख करके किसान अच्छे बीज का क्या करता है? चयन करता है। इसके बाद देखिए परंपरागत जो कृषि औजार हैं जो इसमें बुआई में काम में लिए जाते हैं, तो एक तो होता है ओरी, ओरई या ओरी। इसमें एक पाइप नुमा संरचना होती है ऐसी, ऊपर तो कीप नुमा संरचना और नीचे क्या होता है? सब पाइप सा होता है। तो इस पाइप को हल का, बैल का जो हल होता है उसके पीछे बांध देते हैं और इसमें से हाथ से क्या डालते रहते हैं? बीज डालते रहते हैं। तो परंपरागत औजार है ये। वर्तमान में अपन जो काम ले रहे हैं वो होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड यानी यहाँ पर बीज से है और ड्रिल का मतलब यहाँ पर छिद्रयुक्त मशीन से है। तो ट्रैक्टर के कल्टीवेटर के ऊपर जो मशीन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीड ड्रिल बोलते हैं। तो उसका उपयोग करके मिट्टी के अंदर बीज की बुआई की जाती है। अब देखिए बीज की बुआई करने के बाद में बीज का क्या होगा? अंकुरण होगा, यानी फसल हमारी उगेगी। और फसल जब हमारी उग जाएगी तो फिर दोस्तों उसमें हमें क्या देना पड़ेगा? खाद देना पड़ेगा। जैसे किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उस बच्चे के जन्म के बाद में उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ठीक वैसे ही जब उस फसल का अंकुरण हो गया है तो अब उसे क्या चाहिए? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये पोषक तत्व इसको कहाँ से मिलेंगे? तो इसको मैन्यूर और फर्टिलाइजर से मिलेंगे, अर्थात खाद और उर्वरक से उसको प्राप्ति होंगे। खाद क्या होता है? तो दोस्तों किसान है वो अपने घर पर या अपने खेत में पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, तने हैं या खरपतवार है
जंतुओं का मलमूत्र है तो उसको सड़ा गला करके जो तैयार करता है उसको हम खाद कहते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? तो इनको अपन बाजार से प्राप्त करते हैं, जिसमें अपना यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है, डीएपी है, एनपीके है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। तो खाद देखिए, खाद एक तो कंपोस्ट होता है जो सड़ा गला करके बनाया जाता है, एक होता है वर्मी कंपोस्ट, ये केंचुए के द्वारा बनाया जाता है। केंचुए के द्वारा, वर्मी यानी गोल, कर्मी का मतलब वर्मी होता है, तो गोल कीड़ों को अपन वर्मी बोलते हैं और उससे बनाया हुआ खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जो किसान का मित्र कहलाता है। यह उन सड़े गले पदार्थों को खा करके पाचित कर जब बाहर निकालता है तो वो एक अच्छा खाद तैयार होता है। और उर्वरक तो अपन जानते हैं, बाजार से खरीदते हैं। खाद में अधिक पोषक तत्व होते हैं, खाद में कम पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। लेकिन मिट्टी की लंबे समय तक की गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो वो खाद अच्छा होता है, उर्वरक थोड़े कम अच्छे होते हैं। इसका लगातार प्रयोग करने से अपनी मिट्टी बंजर हो सकती है, खराब हो सकती है, और इसका प्रयोग करने से हमारी जो मिट्टी की जीवंतता है, उर्वरता है, वो कई लंबे समय तक बनी रहती है। इसके द्वारा मिट्टी की ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बनी रहती है, जबकि इसका अधिक प्रयोग करने से मिट्टी की जो आर्द्रता है वो दोस्तों कमज़ोर पड़ जाती है या खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से खाद और उर्वरक का प्रयोग हमें इसमें करना चाहिए। वर्तमान में सरकार के द्वारा मिट्टी गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए जो खाद का, जैविक खाद का प्रयोग करके फसल करते हैं, उनको समय समय पर हमारी सरकार प्रोत्साहन देती है और कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। अब देखिए, सिंचाई करना, सिंचाई का मतलब क्या होता है? तो समय समय पर फसल के अंदर पानी देना सिंचाई कहलाता है। मौसम के आधार पर अलग अलग फसलों में अलग अलग बार पानी की आवश्यकता होती है। अगर फसल ग्रीष्म की है तो अधिक पानी चाहिए होगा, और शीत ऋतु की है तो कम पानी चाहिए, वर्षा ऋतु की अगर है तो उसमें तो बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई करने के लिए अपन पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसे कि कुएं होते हैं अपने, नलकूप जिसको हम बोरिंग बोलते हैं, नल यानी कूप के अंदर नल डाल देते हैं जिसको हम बोरिंग के नाम से जानते हैं। तालाब ये परंपरागत हैं, और झील, नदियाँ आदि का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये तो स्रोत हैं जिसमें से माध्यम से अपन सिंचाई करते हैं। और आपसे पूछ ले कि आधुनिक सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी है? तो विधियों में दो विधियाँ हैं। एक तो अपने छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल के पाइप के बाद में एक नोजल बाहर निकला हुआ रहता है और उसमें एक फव्वारा लगा हुआ रहता है। जब पानी आता है तो उसमें से फव्वारे के समान, वर्षा के समान खेत में उसका क्या होता है? छिड़काव होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। और है इसके बाद में बूंद बूंद सिंचाई, जहाँ पर पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है, तो वहाँ पर इस विधि को अपना करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे तो दोनों विधियाँ ही हैं, वो पानी को बचाने की दृष्टि से अच्छी है या कम पानी के अंदर उत्तम मानी जाती है, लेकिन इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि ये छिड़काव तंत्र है, ये असमतल भूमि में काम कर सकता है, जबकि ये जो सिस्टम है ये केवल समतल भूमि में काम कर सकता है। तो ये अपनी क्या थी? सिंचाई की मॉडर्न जो विधियाँ हैं, मेथड है, वो इसमें महत्वपूर्ण भी है और परीक्षा में पूछ ली भी जाती है कि सिंचाई की तो आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी, उनका वर्णन कीजिए। तो छिड़काव तंत्र और बूंद बूंद सिंचाई। इसके बाद देखिए, खरपतवार को हटाना। खरपतवार क्या है? तो फसल के साथ में जो अवांछित पौधे उगाते हैं, जैसे गेहूं के साथ में भतवा उगाता है या मोतिया उगाता है, तो उसको अपन खरपतवार बोलते हैं, चारा बोलते हैं। और उस खरपतवार को हटाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि खरपतवार मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों का जब अवशोषण कर लेगी तो हमारी जो फसल है वो उससे कमज़ोर हो जाएगी, उत्पादन घट जाएगा। तो समय पर उस खरपतवार को हटाना जरूरी है। कैसे हटाएंगे? देखिए, तो इसको हटाने के लिए एक तो निराई गुड़ाई, खुरपी के द्वारा हम उस चारे को, खरपतवार को हटा करके पशुओं को अपन चारे के रूप में डाल सकते हैं, निराई गुड़ाई करके। और एक आजकल रसायनों के माध्यम से, अगर मेहनत की आवश्यकता कम है या हमारे पास में मजदूर कम है, तो हम इस रसायन का छिड़काव करके भी इस खरपतवार को अपन नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये समय पर होना जरूरी है। समय के बाद में भी अगर करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा कम होगा। फसल पकने के बाद में कटिंग करना जरूरी है।
उचित समय पर, अगर समय पर नहीं की जाए तो फसल में अधिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कटाई करने के बाद में फसल जब सूख जाती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, तो अनाज की डंडियों से उसके बीज को पृथक करना, और ये काम करते हैं अपन वर्तमान में मशीन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग मशीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग मशीन। पहले की तो विधियाँ कुछ अलग थी, जिसमें किसी पत्थर पर उसको कूटते थे या बैलों के माध्यम से उसको तोड़ते थे। इसके अलावा एक कॉम्बाइन मशीन है। कॉम्बाइन मशीन क्या करती है, बड़े क्षेत्रों में जहाँ किसानों के पास बड़े बड़े खेत होते हैं, मजदूरों की कमी होती है, तो वहाँ पर बड़ी इस मशीन के द्वारा खड़ी सूखी हुई फसल को काट करके चारे को और उस अनाज को अलग किया जाता है। तो जैसे अपनी इधर कोटा की तरफ ये मशीनें काम आती है बड़े क्षेत्र में। विनोइंग क्या है, तो थ्रेसिंग करने के बाद में जो हमारा अनाज होता है उसमें कुछ भूसा या कुछ चारा बच जाता है, तो उस चारे को पूर्णतः शुद्ध करने के लिए या उस अनाज को पृथक करने के लिए बिल्कुल तो विनोइंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इसमें एक पंखा होता है और उस पंखे के द्वारा जब हवा चलती है तो उस हवा से वो चारा उस अनाज से पृथक हो जाता है। लास्ट जो इसका बिंदु है वो है अपना भंडारण। भंडारण का मतलब है कि सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है, अनाज हमारे सामने आ चुका है, तो उस अनाज को कुछ समय नमी रहित करने के बाद उसको उचित स्थान पर भंडारित किया जाना चाहिए। जिस स्थान पर हम उसको रखते हैं वो स्थान नमी से मुक्त होना चाहिए, रोगाणुओं से, कीटाणुओं से आदि से मुक्त होना चाहिए, और पर्याप्त वहाँ पर हवा की व्यवस्था हो, और जो उसकी बोरियां अपन काम लेते हैं उन बोरियों को भी कीटाणु रहित या जीवाणु रहित करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, बड़े बड़े स्थानों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बड़ी बड़ी टंकियाँ अपन काम लेते हैं, जिनको साइलो के नाम से जानते हैं। बड़ी बड़ी टंकियाँ जिसमें अनाज को भंडारित करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, साइलो के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी पद्धतियों को हम अपना करके खेती के अंदर हम अधिक से अधिक लाभ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी चरण के अंदर थोड़ी सी भी अगर असावधानी होती है तो एक किसान को उसका अधिक नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसके कुछ बिंदु जो अगर रह गए हैं तो उनको हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। और इसके आगे बात करें अपन तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। किसी प्रकार कोई आपको समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।